जी स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी कि एसिडिटी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ एसिडिटी, व्हाट इज़ एसिडिक स्ट्रेंथ एंड हाउ कैन वी कंपेयर दैम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि एसिडिटी क्या है। जैसे अगर हम अपनी बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो हम ये जनरली बोलते हैं कि मुझे एसिडिक इशू है या मुझे एसिडिटी का इशू है। ठीक है, मेरे मैदे में जलन रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है मुझे। इट्स मीन कि मैदे में, स्टमक में एसिड ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ हो रहा है। जब ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ हो रहा है, इट्स मीन कि वो आपको एसिडिटी काज कर रहा है। तो यहाँ से एक बात हमें पता चल गई कि एसिडिटी का मीन है कि H पॉजिटिव का ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ होना। ये आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यही कंसेप्ट अगर हम लगाएं नॉन लिविंग थिंग्स पे या हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे अगर हम ये चीज़ अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक जनरल मैंने लिखा है HA, हमारे पास एक एसिड है जो आयोनाइज हुआ है या डिसोसिएट हुआ है H पॉजिटिव में और एक कंजुगेट बेस में। अच्छा, यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल होगी, जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट स्टेबल होगी, उतने जो हैं वो रिएक्ट एंड ब्रेक होगे, प्रोडक्ट में चेंज हो गए, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज़्यादा जो है वो टेक प्लेस होगा, यानी कि आपका रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो कोई बेस हैं, दो कोई एसिड हैं हमारे पास, तो उनका हम कंपैरिजन करना चाहते हैं कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है, कौन ज़्यादा ब्रेक हो रहा है, यानी कि कौन ज़्यादा हमें H पॉजिटिव आयन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो वो कौन करेगा? वो डेफिनेटली वो करेगा जिसकी प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। अब प्रोडक्ट कैसे ज़्यादा स्टेबल होगी? जब उसकी ये जो यानी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए नेगेटिव के साथ CB कंजुगेट बेस जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी, उतना वो कोई जो चीज़ है, यानी कि वो जो एसिड है, उतना ज़्यादा वो फॉरवर्ड मूव करेगा। क्यों? क्योंकि हर चीज़ जो है वो अनस्टेबल से स्टेबल स्टेट की तरफ या लेस स्टेबल से मोर स्टेबल स्टेट की तरफ मूव करती है। तो जब उसकी कंजुगेट बेस बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी, तो वो फॉरवर्ड मूव करेगा। जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी वो उतना ज़्यादा ब्रेक करेगा, उतना ज़्यादा डिसोसिएट करेगा, उतना ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देगा, उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिक जो है वो स्ट्रेंथ होगी। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं फिनोल का अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्कोहल को और फिनोल को जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, दोनों को मैंने जो है वो डिसोसिएट करवाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये अल्कोहल जो है रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू और O नेगेटिव में, यानी कि ये कंजुगेट बेस है, और H पॉजिटिव में जो है वो डिसोसिएट कर रहा है। अब इसका जो जर्नल नेम है वो अलऑक्सी बेस है, अलऑक्सी कंजुगेट बेस है। अगर मिथाइल होगा तो वो मिथॉक्सी होगी, इथाइल होगा तो इथॉक्सी होगी, इसी तरह सो ऑन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो एक ये कंजुगेट बेस है और दूसरा, इसी को भी हम वहाँ पे स्टॉप करते हैं और नीचे फिनोल की तरफ आते हैं। तो फिनोल में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो फिनोल ब्रेक हुआ है तो वो O नेगेटिव, नीचे बेंजीन रिंग है और साथ H पॉजिटिव उसने जनरेट करवाया। दोनों में H पॉजिटिव जनरेट हुआ है। इट्स मीन दोनों क्या हैं? दोनों ही एसिडिक इन नेचर हैं। बट नो वी हैव टू डिसाइड विच वन इज़ मोर स्ट्रॉन्ग एसिड, या किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है। अब वो किस पे डिपेंड करेगी? यहाँ पे कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे। जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। तो हमने ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में, ये दोनों कंजुगेट बेस हैं, इन दोनों में कौन ज़्यादा जो है वो स्टेबल है। तो स्टेबल कब होगा? देखिए, जब किसी चीज़ के ऊपर चार्ज आ जाता है ना, इधर पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो हाईली रिएक्टिव चीज़ हो जाती है, हाईली रिएक्टिव चीज़ बन जाती है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस मतलब है कि इसमें इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम किसी तरह अंडरग्राउंड कर दें, डीलोकलाइज कर दें, या फिर उनको इस तरह कोई सेटल डाउन कर दें कि वो रिएक्शन के लिए अवेलेबल ना हो, तो हमारी कंजुगेट बेस क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें अल्कोहल के केस में,
और फिनोल के केस में यहाँ पे तो चले, फिनोल के केस में हमारे पास बेंजीन रिंग है, तो थ्रू रेजोनेंस वो हमारा नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो नहीं है। जब हमारे पास कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है तो पहली बात तो ये आ जाती है कि ये इससे कम स्टेबल है। और दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि अगर आप देखें तो पीछे आर ग्रुप लगा है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जो होता है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो अल्काइल ग्रुप्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। एक तो देखिए, एक तो पहले उसके पास नेगेटिव चार्ज है, इनके उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, हमें उन इलेक्ट्रॉन को अंडरग्राउंड करना था, उनको संभालना था। उनको संभालने के बजाय या उनको अंडरग्राउंड करने के बजाय अभी हमें ये टेंशन पड़ गई है कि पीछे से इलेक्ट्रॉन मज़ीद आ रहे हैं, यानी कि एक तो ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन है और ऊपर से जो हमारा अल्काइल ग्रुप है वो मज़ीद हमारी परेशानी में इजाफा कर रहा है, यानी कि मज़ीद इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो हमारी कंजुगेट बेस है, जो ऑक्सी बेस है हमारी, ये क्या है, ये हाईली अनस्टेबल है एज़ कम्पेयर टू फिन ऑक्साइड आयन। दिस इज़ कॉल्ड फिन ऑक्साइड आयन, ठीक है, जिसको फिन ऑक्साइड आयन बोलते हैं। तो इसके मुकाबले में ये जो अलॉक्सी बेस है ये हाईली अनस्टेबल है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा अल्कोहल है, जो अल्कोहल है वो फिनोल की निस्बत लेस एसिडिक है। अब यहाँ पे अगर आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे रेजोनेंस फॉर्म मैंने शो किए हैं, तो इसका आपको ये जो मैंने इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट लिखा है इसकी डिटेल हम बाद में कहते हैं। सब अब आगे चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ, उसकी एसिडिटी की तरफ। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में भी जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ब्रेक हुआ है, तो उसने कार्बोक्सिलेट आयन दिया है प्लस H पॉजिटिव जो है वो हमें मिल गया। इट्स मीन इट इज़ एसिडिक इन नेचर। अब हमने एसिडिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें दो रेजोनेंस फॉर्म हमारे पास बनी है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ है तो ये जो है इलेक्ट्रॉन वहाँ पे वापस चला गया है। तो यहाँ पे जो है 1 और 2 दो रेजोनेंस फॉर्म है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहीं इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगर हम बात करते हैं फिनोल की, तो फिनोल में अगर आप देखें तो हमारे पास कितनी रेजोनेंस फॉर्म है, हमारे पास 5 रेजोनेंस फॉर्म है। तो अगर इन जनरल देखा जाए तो ये कहा जाता है कि जितनी रेजोनेंस फॉर्म ज़्यादा होंगी इतनी डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगी, जितनी डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगी उतनी वो चीज़ ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि उतनी वो कंजुगेट बेस जो फिन ऑक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू कार्बोक्सिलेट आयन, जो वहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की जो कंजुगेट बेस बनी है। तो इसको तो देख के ये लगता है कि हमारे पास जो फिनोल है वो ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर आप देखें तो इसके पास दो फॉर्म है, रेजोनेंस फॉर्म है। यहाँ पे कितनी रेजोनेंस फॉर्म है, 5 रेजोनेंस फॉर्म है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखें कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं और दोनों ही इक्विवेलेंट हैं। अब इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा? इक्विवेलेंट का मतलब है सेम चार्ज ऑन द सेम एटम। देखें सेम चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है तो सेम एटम पे है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पे है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे, ऑक्सीजन पे है। सेम चार्ज सेम एटम पे आ रहा है। यहाँ पे अगर आप फिनोल के केस में देखें तो स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 5 जो है वो आपके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं, जबकि स्ट्रक्चर 2, 3 एंड 4 आर नॉन इक्विवेलेंट। मतलब चार्ज तो सेम है लेकिन वो डिफरेंट एटम पे है। डिफरेंट पे कैसे पे है? क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है सेकंड, थर्ड और 4 में ये कार्बन एटम पे है, ऑक्सीजन एटम पे नहीं है। तो जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि बेशक इसके नो डाउट यहाँ पे इसके 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, लेकिन इसमें 3 जो हैं वो नॉन इक्विवेलेंट हैं और 2 इक्विवेलेंट है, जिसकी वजह से इन 3 नॉन इक्विवेलेंट की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 इक्विवेलेंट के साथ कंपैरिजन किया जाए तो उसके मुकाबले में वो क्या है, वो कम है। क्यों?
क्यों कम है? क्योंकि वहाँ पे 3 हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस जो है उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो इक्विवेलेंट के मुकाबले में कम होती है। जिस तरह आपने बेंजीन के कंसेप्ट में मेजर और माइनर का सुना होगा ना, कि मेजर स्ट्रक्चर कौन सा होगा और माइनर स्ट्रक्चर कौन सा होगा, जब आप ऑर्थो मेटा या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पढ़ते हैं। तो सेम उसी तरह इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हैं वो मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं वो माइनर कंट्रीब्यूटर होते हैं। और वहाँ पे 3 जो हैं वो मेजर 3 माइनर हैं जो कौन से नॉन इक्विवेलेंट है, और 2 वहाँ पे मेजर हैं। तो ओवरऑल जो उनकी जो रेजोनेंस की एबिलिटी है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर के मुकाबले में कम बनती है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ मोर स्टेबल दैन द फिनोल। यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो कंजुगेट बेस है ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कंपेयर टू फिनोल। जब फिनोल से ज़्यादा स्टेबल है इट्स मीन ये ज़्यादा एसिडिक है। तो वंस अगेन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंजुगेट बेस जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक है, उसके बाद फिनोल है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से कम जो एसिडिक है फिनोल है, और फिनोल से कम जो है वो अल्कोहल है। तो दिस इज़ अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। आई होप सो कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।